हेलो दोस्तों, मैं हूँ जोरावर एंड आज एक बहुत ही शानदार जो कहानी है वो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। और कहानी कुछ यूँ है कि अपन कई बार देखिए लाइफ में क्या है कि किसी ना किसी चीज़ का मतलब देखिए हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, जो भी अपने अंदर कोई कमी होती है उसको लेकर हम हमेशा देखिए हीन भावना है उसमें रहते हैं, मतलब कि उसका विक्टिम है हो जाते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग कुछ कहानी कुछ यूँ है कि एक बार की बात है कि एक बारहसिंगा था। ठीक है जी, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टैग। तो कह सकता हूँ जो बारहसिंगा है वो मतलब उसको अपनी जगह मतलब जो उसके अपने सींग थे उस पर देखे वो बहुत इतराता था। मतलब कि उसके अपने सींग थे, बहुत पसंद थे वो। और वो हमेशा मतलब देखे यूँ सींग देख के मतलब खुश हो जाता था। और काफ़ी मतलब उसे अपने सींगों पर के नाज था, काफ़ी प्राउड था। तो और वहीं जब वो डिगे तालाब में पानी पीता तो सींग देखकर जोश में आ जाता और वापस डिगे अपनी टांगे देखता तो वो डिगे हीन भावना का शिकार हो जाता। वो मतलब सोचता कि यार मेरी मेरे जो मतलब लेग्स है, टांगे हैं, मतलब कितनी यूँ थिन और कितनी मतलब स्किनी है, पतली पतली, और कितनी चीज़ें भद्दी दिखती है। तो यूं करके मतलब वो काफ़ी चीज़ें थोड़ा परेशान रहने लगा। मतलब वो एक तरफ देखे संतुष्ट था, सेटिस्फाइड था कि मेरे सींग मतलब कितने अच्छे हैं। और वहीं ऑन दी अदर हैंड वो मतलब देखे अपने जो अम, टांगे थी उसको लेकर काफ़ी मतलब कॉशस था वो। हमेशा मतलब देखिए हीन भावना है उसका शिकार हो गया था। हमेशा देखिए उसमें मतलब सोचता था कि यार मेरी टांगे मतलब कितनी गंदी है, ये है वो है, पतली पतली, ठीक है, बद्दी, अगली एंड सेबी टाइप। तो एक बार कुछ हुआ यूं कि जब डिगे स्टैग मतलब जो बारहसिंगा है वो जंगल में डिगे मतलब यूं पानी पी रहा था। और अचानक क्या है कि मतलब कुछ शिकारी है अ, उसका डिगे शिकार करने के लिए मतलब आगे बढ़ रहे थे। और शिकारी मतलब देखे उसके पीछे पीछे दौड़े। और वो मतलब देखे काफ़ी तेज़ भाग गया था। और उसने काफ़ी एक अच्छी खासी डिस्टेंस है, काफ़ी दूरी है, वो देखे मेंटेन कर ली थी, मतलब कि बरकरार। तो काफ़ी देखे दूरी तय कर ली थी। और उसके बाद क्या है कि वो जैसे ही जंगल में से मतलब यूं गुजर रहा था पेड़ों के नीचे से, तो अचानक क्या है कि उसके जो सींग है वो पेड़ के किसी ब्रांच में, मतलब कि पेड़ की किसी शाखा में है, उसके सींग मतलब फंस गए। और उससे हुआ कुछ यूँ कि मतलब वो पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके डिगे सींग है वो निकल नहीं पा रहे थे। और वहीं ऑन दी अदर हैंड मतलब जो हंटर थे, हंटर सारे के सारे मतलब यूँ नज़दीक आते जा रहे थे। तो ऐसे में क्या है कि मतलब जो स्टैग है बारहसिंगा वो पूरी कोशिश कर रहा था कि समहाउ और एनी हाउ, मतलब कि इसे मैं देखे निजात पा लूँ, इसे मैं छुटकारा पा लूँ, मतलब किसी तरह से मतलब ये सींग है निकाल लूँ और मैं भाग पाऊँ। तो वो पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मतलब डिगे सफल नहीं हो पा रहा था। तो शिकारी काफ़ी डिगे नज़दीक आ गए थे, शिकारी डिगे पहुंचने वाले थे कि अचानक उसके डिगे सिंह मतलब यूं काफ़ी मतलब डिगे यत्न के बाद मतलब वो उनके सिंह निकल गए और वो मतलब डिगे वापस डिगे दौड़ गया। और इस बार डिगे उसने इस तरह से डिगे दौड़ लगाई कि मतलब वो छूमंतर हो गया मतलब। और शिकारी मतलब डिगे यूं दूर दूर तक मतलब यूं देख नहीं पाए उसको। और उसके बाद क्या है कि मतलब जो बारहसिंगा था उसको मतलब ये रियलाइज हुआ कि यार मैं कितना मतलब बेवकूफ़ आदमी हूँ, मतलब कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मैं कितना मूर्ख और बेवकूफ़ हूँ कि स्टूपिड। हमेशा टेके मतलब जो मेरे सींग थे उस पर टेके मैं हमेशा टेके नाज करता था, प्राउड फील करता था कि मेरे सींग कितने सुंदर है वो है। लेकिन आज मतलब इन्हीं सींगों की वजह से मैं मतलब टेके जान टेके गंवा सकता था। और जिन चीज़ों से मैं टेके नफरत करता था, हेट करता था, वही चीज़ें मतलब जो पतली पतली टांगे हैं, जो पतली मैं बोलता पतली और जो बद्दी टांगे हैं, उन्हीं ने मेरी टेके जान बचा दी। तो फिर उसको ठीक है समझ में आ गया कि मतलब जो किसी भी चीज़ का मतलब हीन भावना का शिकार नहीं होना है। तो जैसे कि पहले स्टैग है वो बारहसिंगा हो गया था। तो अब मतलब क्या है कि
बारिशिंगा है वो समझ गया था। उसे मतलब ठीक है पता चल गया कि मतलब जो भी मतलब मान लीजिए कि जो चीज़ें अपन कई बार अच्छी नहीं लगती है, अक्सर वही मतलब चीज़ें हैं कमाल कर देती है लाइफ में। तो इस कहानी से देखिए समझ में ये आता है कि हम भी मतलब लाइफ में कई बार क्या है कि मतलब किसी ना किसी चीज़ को लेकर हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। और एक बात मतलब तय है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी परिपूर्ण है वो नहीं है। नो बडी इज परफेक्ट, मतलब कि एवरीबडी इज इम्परफेक्ट। हर कोई मतलब देखिए अपरिपूर्ण है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो आप कभी भी ना सोचें कि मतलब मैं इस चीज़ में देखिए अच्छा नहीं हूँ। जैसे कि कोई सोच सकता है कि किसी की इंग्लिश अच्छी होती है, मैथ नहीं होती है, तो वो मैथ भावना जो मैथ है उसको लेकर देखिए हीन भावना का शिकार हो जाए कि यार मेरी मैथ कमज़ोर है। या मतलब कोई और सब्जेक्ट है उसमें देखिए यूँ शिकार हो जाए। या मान लीजिए कि कोई लड़की है जिसका मतलब देखिए रूप मतलब कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया है, और वहीं उसकी आवाज़ थोड़ी मतलब 19-20 है, तो उसे लग सकता है कि मतलब मेरा रूप इतना शानदार है लेकिन मेरी आवाज़ मतलब वो नहीं है, वैसी नहीं है। तो उससे मतलब क्या है कि कई बार वो हीन भावना का शिकार हो जाती है। ऐसे में आपको अपना मनोबल है हाई रखना है, और कह सकते हैं कि मतलब जो भी भगवान ने आपको दिया है वो सब कुछ आपके लिए परफेक्ट है, सब कुछ आपके लिए ठीक है परफेक्ट है। उसने सोच समझकर जो भी आपको दिया है वो बिल्कुल सही दिया है, उसका जो भी फैसला था वो अंतिम था। तो इसलिए हमेशा मतलब क्या है कि लाइफ में कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर बिल्कुल भी यूँ परेशान नहीं रहना है, परेशान नहीं होना है। किसी भी चीज़ को लेकर कह सकता हूँ कि हीन भावना का शिकार नहीं होना है, फिर वो चाहे आपकी कोई भी क्वालिटी क्यों ना हो। क्योंकि मतलब कई लोग मतलब ऐसा होता है कि कई लोग लिखने में अच्छे होते हैं और बोलने में देखिए फिसड्डी होते हैं। तो कई लोग बोलने में अच्छे होते हैं, लिखने में देखिए फिसड्डी होते हैं, मतलब वो देखिए लिखने में इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो और कई लोग मतलब ऐसा हो सकता है कि उनकी मतलब लिखावट है, उनकी जो बोलने की जो कला है, और फिर मतलब चारों में मतलब जो भी स्किल है जैसे कि स्पीकिंग है, लिसनिंग है और राइटिंग एंड रीडिंग, इसमें चारों में दक्ष हो, लेकिन वही हो सकता है कि उसे मतलब बाकी जो चीज़ें हैं कोई बाकी स्कोप में वो कमज़ोर हो सकता है किसी चीज़ में, लाइक साइंस में उसको इतनी ठीक जानकारी नहीं है, या मतलब मैथ है, कोई भी हो सकता है, तो उसमें ठीक उसको इतनी जानकारी नहीं होती है। तो ऐसे में आपको मतलब आपके पास मतलब क्या है, जो आपके पास है उस पर देखिए आप फोकस कीजिए, और जो आपके पास नहीं है उसका देखिए रोना बंद कीजिए। रोने से मतलब कोई उसका समाधान है वो नहीं होने वाला। क्योंकि आपके पास अगर मतलब ये तय है कि हर किसी व्यक्ति के पास कोई ना कोई हुनर होता है, कोई ना कोई स्किल होती है, जो कि जिसमें वो देखिए कह सकता हूँ बेस्ट मतलब होता है। और वो हर किसी के लिए मतलब देखिए वो कुछ भी हो सकता है ना। तो लाइफ में क्या है कि आपको हमेशा मतलब पॉजिटिव रहना है, मतलब सकारात्मक है वो रहना है, कुछ भी हो जाए, मतलब धरती आसमान एक हो जाए, लेकिन आपको हमेशा हर हाल में मस्त रहना है, हर हाल में पॉजिटिव रहना है। आपको नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है किसी भी चीज़ को लेकर। इस कहानी का मतलब मोटा मोटा सार ये है। तो उम्मीद करता हूँ कि मतलब ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। आई बेग योर पार्डन। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे मतलब आप आगे से आगे शेयर भी करें, और बाकी कह सकता हूँ कि अपना जो फीडबैक है, अपनी रिएक्शन है वो भी ज़रूर अवश्य देवें। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि बाकी लाइफ में देखिए हमेशा मतलब सीखते रहो, कीप लर्निंग, बिकॉज आपका जो एटीट्यूड है वो होना चाहिए लर्निंग वाला। कोई भी मतलब चीज़ है सीखने का मतलब, और जो लाइफ में देखिए सीखता रहता है वो हमेशा मतलब ग्रोथ है वो करता रहता है। और जो व्यक्ति देखिए सीखना छोड़ देता है उसकी मतलब ग्रोथ वहीं की वहीं रुक जाती है। एक वो बात है ना कि मतलब ये कोई मायने नहीं रखता कि आप 20 के हो या 80 के, मायना मतलब ये रखता है कि आप सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। मतलब कि अगर आप 20 के हैं और आपने सीखना छोड़ रखा है तो फिर आप बूढ़े हैं, मान कर चलिए कि आप बूढ़े हैं। और अगर आप 80 के हैं और अभी भी आप सीख रहे हैं तो आप अभी भी जवान हैं, अभी भी आप नौजवान हैं।
क्योंकि आपके अंदर जो बच्चा है वो अभी भी मतलब कह सकता हूँ उसको क्यूरियोसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब जिज्ञासा टाइप वो उसका एटीट्यूड है, तो वो होना चाहिए। मतलब जब तक आपका दिमाग काम कर रहा है, जब तक आपका माइंड काम कर रहा है, 1% भी काम कर रहा हो, तब तक देखिए लाइफ में आप सीखते रहो। हमेशा देखिए कुछ ना कुछ स्किल है, कोई ना कोई सीखते रहो, ताकि आप लाइफ में मतलब ग्रोथ है वो कर पाओगे। और सीखना बंद तो कह सकता हूँ तरक्की है, जो प्रोग्रेस है वो भी बंद हो जाएगी। सो बस आज के लिए इतना ही, और मैं चाहता हूँ आपसे इजाज़त, परमिशन, और फिर मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। तब तक मस्त रहो एंड हंसते रहो। ठीक है जी, लव यू ऑल।